टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। यूपी एनएम 9212 ज्वाइनिंग। पूनम द्विवेदी कोर्ट केस अपडेट। 277 में कौन बाहर होगा, कहाँ नियुक्ति होगी, किस में से, और प्रोविजनल वाली बहनों की नियुक्ति, और 7,189, 277 और 6,912, इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग जानने वाले हैं और एक लेटर पे बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें। काफ़ी कल नियुक्ति पत्र बंटने का डेट ही थी, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी समस्या हो गई। तो इतना होने के बावजूद भी, इतने दुख दर्द बर्दाश्त करने के बावजूद भी कुछ बहनों ने हिम्मत करके कल विरोध भी किया, कई जगह विरोध किया, वो भी बताएंगे। पहले जान लेते हैं 277 में से कौन कैसे क्यों हुआ। एएनएम की भर्ती में पूरे उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस की 929 सीटें थी। बाकी इस पर हम इसके बारे में कल से हमने डिटेल में चर्चा भी की थी, जिसके सापेक्ष 644 अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के आयोग को मिल गए थे। 644 अभ्यर्थियों की न्यूनतम 3 अंक वाले अभ्यर्थी भी शामिल थे। इसमें 3 अंक वाले अभ्यर्थी भी शामिल थे। इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस के 277 रिक्त पद रह गए थे, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 3(6) के क्रम में उन सीटों में को अनारक्षित सामान्य के कैंडिडेट में भरा गया है। यही समस्या है, ये जो अनारक्षित वर्ग में इसको भर दिया गया, इसी को लेकर के समस्या हो गई। और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में चला गया था मामला, सुप्रीम कोर्ट में भी सुना गया। परसों कोर्ट ने रिजर्व करके रखा था ऑर्डर, और परसों परसों कोर्ट ऑर्डर आ गया। उसके बाद ये भर्ती स्थगित हो गई और इसको लेकर के ही बात करेंगे। ये 277 कैंडिडेट सामान्य की कटाप जो गई थी 50 पॉइंट कुछ करके गई थी, आसपास के रोल नंबर वाले सामान्य कैटेगरी के है। 277 लोगों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का अभी वेट करना होगा। 277 देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है कि 277 लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का वेट करना होगा। जो फाइनल आदेश माननीय न्यायालय का आएगा, उसके बाद इसकी नियुक्ति हो पाएगी। तो जो 277 वाले हैं, इनकी नियुक्ति के लिए कोर्ट के आदेश का आदेश का इंतज़ार करना होगा, और बाकी नियुक्ति हो सकती है। अगर सरकार चाहे तो बाकी की नियुक्ति हो सकती है। और मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहूँगा, बाकी की नियुक्ति हो सकती है। उसी दिन 20 तारीख को ही शाम को ये लेटर जारी हुआ था। इसमें पॉइंट नंबर 4 पढ़ लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जो निर्देश दिए गए हैं कि सभी जनपदों के जनपद स्तरीय अधिकारियों को यथा माध्यम से सभी चयनित अभ्यर्थियों को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सूची प्राप्त होने के बाद 6,912 उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्यक्रम शीघ्र आयोजित किया जाएगा। देखिए, शीघ्र आयोजित किया जाएगा। सरकार अगर चाहेगी तो 277 को बाहर करके अपना ये नियुक्ति पत्र कार्यक्रम कर सकेगी। कल मीटिंग भी थी, जो मीटिंग में निकल के सामने आया है। और तो ये जैसे ही आदेश आया था, उसको लेकर के ऊपर 3 नंबर पॉइंट है। अतः ऐसी परिस्थितियों में दिनांक 21 फरवरी 2021 के मध्याह्न 3:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा चयनित कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित रखने के बाद ही जनपदों में नियुक्ति पत्र प्रदान करने के कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद ये नोटिस जारी की गई थी जब आदेश आया था। और उसके बाद अब ये सरकार का ये प्लान है कि 6,912 जो है, इन पर नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। सरकार की ये मंशा है और इस पर काम भी चल रहा है। आयोग की तरफ से मांगा गया है पूरा डाटा। आयोग जल्दी 1 हफ्ते में डाटा दे देगा। उसके बाद आप समझिए 1 हफ्ते में ही कोई आप लोगों की डेट निश्चित हो जाएगी। बाकी संघर्ष आपको करना है लगातार, क्योंकि संघर्ष करने से ही आपका ये हो सकता है। तो लगातार आपको संघर्ष करना है और अपनी बातें जिस तरह रख रहे हैं उसी तरह रखना है। देखिए, कुछ बहनें कल नियुक्ति पत्र न होने के बावजूद भी रोज़ देता है 107 एएनएम को नहीं मिले नियुक्ति पत्र। ये गोरखपुर की बहनें हैं और इन्होंने हिम्मत जुटा करके विरोध भी किया बिजनौर सीएमओ कार्यालय के सामने। तो इसी तरह से आप लोगों को विरोध जताना है
और पूरे मनोयोग से लगे रहना। जिस तरह से हर दिन पिछली बार ज्ञापन मिलना, शासन के प्रतिनिधियों से मिलना, मंत्री विधायक सांसदों से मिलना, मुख्यमंत्री से बार बार मिलने का प्रयास करना, और एक बार अंतिम रूप से मुलाकात हो गई, और जिस दिन मुलाकात हो गई उसी दिन शाम को नोटिस आ गई कि इस डेट को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। तो उसी तरह का संघर्ष करना है, उसी तरह के संघर्ष से ही आपको नियुक्ति मिल सकती है, अन्यथा काफ़ी डिले हो जाएगा। बाकी आपको बता दें, प्रोविजनल वाली बहनों को कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में समस्या आ रही है। कास्ट सर्टिफिकेट में उनके पति का नाम आ रहा है, जो जियो को लेकर के प्रॉब्लम है। तो प्रयास करिए कि जो लेखपाल महोदय और जो कानूनगो है वहाँ के, उनसे आप लोग बनवा लीजिए। और अगर और भी फिर भी कोई दिक्कत होती है तो सब लोग एकत्रित होकर एक बार सचिव महोदय से मिलिए। UPSSC के सचिव महोदय से आप लोग मिलिए, सचिव महोदय से, वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल देंगे। मगर परंतु आप प्रयास करते रहिए कि आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन जाए अधिक से अधिक। और आप लोगों की ज्वाइनिंग की बात है तो ज्वाइनिंग आप लोगों की होली से पहले होने वाली है। मार्च के फर्स्ट वीक में आप लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है। आप लोगों की ज्वाइनिंग निश्चित रूप से जल्दी ही होगी। और जो ये 7,189 सीटें थी, इसमें से 200 घटाने पे 6,912 सीटों पे अब नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम होगा मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। तो जल्दी ही कार्यक्रम आप लोगों को देखने को इस तरह से मिलेगा। बाकी ये कुछ लोग ये नियुक्ति पत्र को लेकर के कल वायरल हो रहा था। तो नियुक्ति पत्र ये 19 तारीख का है, ये सीतापुर लखीमपुर का नियुक्ति पत्र है। क्योंकि सीतापुर के जो कुछ ड्यूटी लगा दी गई थी लखनऊ में, तो उन लोगों को पहले ही 19 तारीख में ही बुला लिया गया था नियुक्ति पत्र देने के लिए। नियुक्ति पत्र दे और उनको नियुक्ति पत्र मिल गए। फिर भी ये बहुत पर्सनल केस था, इसको ओपन कर दिया गया। और 50 जगह 1000 जगह जाने पे ये 1000 तरह के दिमाग से लोग इसकी व्याख्या करते हैं। बाकी अगर ये नियुक्ति पत्र मिल भी गया तो इसको रद्द भी कर दिया जाएगा, क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया नहीं था, और इस वजह से इसको रद्द कर दिया जाएगा। तो नियुक्ति नहीं दी जाएगी, इसके लिए आप लोग परेशान ना हो। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि इन लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 277 बहनों के बारे में पहले से ही बता दिया गया है कि इन पर ही रोक लगी है, और इन लोगों बहनों को छोड़ करके 6,912 अभ्यर्थियों की नियुक्ति फिर से की जाएगी। इसके लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम जारी होगा, और आपको एक नोटिस देखने को जल्द ही मिलेगी। और इसको लेकर के और आपको बता दें कि जो कैटेगरी को लेकर के, कैटेगरी में देखिए, कैटेगरी में ज़्यादा प्रभाव UR में होगा। जो अंडर रिजर्व कैटेगरी है इसमें प्रभाव होगा, परंतु अंडर रिजर्व कैटेगरी में OBC, SC, ST सभी आते हैं। मगर ज़्यादातर जो छात्र होते हैं वो OBC के ही होते हैं, क्योंकि OBC और जनरल की जो कट ऑफ होती है वो उसमें बहुत अंतर होता नहीं है। तो जो ज़्यादा ओवरलैपिंग करके जिनकी मेरिट बनती है, जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं अपनी कैटेगरी से, और जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा होते हैं, कभी कभी जनरल कैटेगरी के ही जितने होते हैं, तो उन लोगों को जनरल में क्वालिफाई करा दिया जाता है। तो जनरल में क्वालिफाई करने से वो लोग जनरल में अनरिजर्व में आ जाते हैं। इसकी वजह से उनकी कैटेगरी की सीट बच जाती है और अंडर रिजर्व में क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ऐसे छात्र भी हो सकते हैं अंडर रिजर्व में। और SC ST के बहुत कम छात्र होते हैं, क्योंकि इनकी मेरिट में बहुत अंतर होता है, इसलिए इन ऐसे छात्र बहुत कम होते हैं इनकी मेरिट में। तो इसकी वजह से आप लोग जो मेरिट का जो असर है, अंडर रिजर्व की जो सीटें हैं, अंडर रिजर्व की सीटें जितनी हैं उसमें से EWS की माइनस करने के बाद आप लोगों की जो अंडर रिजर्व की सीटों की मेरिट बनेगी। और EWS की जो 900 कुछ सीटें थी उसमें उनकी जो मेरिट है डाउन होगी, क्योंकि उसमें ये भी सीटें जुड़ जाएंगी, तो ये डाउन हो सकती है। और अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो सरकार ने मंशा, देखिए नियम तो यही होता था कि उसको अंडर रिजर्व कैटेगरी में दे दिया जाए। अंडर रिजर्व कैटेगरी का मतलब ये है कि उसमें सभी अभ्यर्थी आ सकते हैं, परंतु ये होता है कि ये लोग क्या इसकी व्याख्या कर सकते हैं, कैसे क्या करते हैं। अंडर रिजर्व कैटेगरी का मतलब सभी कैटेगरियाँ, उसमें SC ST OBC और जनरल अंडर रिजर्व सभी आते हैं उसमें। तो सभी इसमें कोई स्पेशल एक कैटेगरी का इसमें नहीं होता है, कोई EWS की भी इसमें आ सकते हैं। तो इस वजह से इसको अंडर रिजर्व से ही भरना चाहिए। बाकी कोर्ट का इंतज़ार करिए, कोर्ट का इंतज़ार
करने से आपको जो कोर्ट का निर्णय आएगा वही सर्वमान्य होगा। फिलहाल पूनम द्विवेदी जो केस है उसकी जो अब अगली डेट है वो 20 मार्च लगी हुई है। 20 मार्च लगी हुई, 20 मार्च में क्या सुनवाई होती है इसको देखना है। तब तक ये स्टे है, प्रयास यही किया जाएगा कि स्टे हट जाए। फिलहाल अगली डेट में देखते हैं सुनवाई में क्या होता है। तो बाकी मैंने सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको जवाब दूंगा और चीज़ें बता दूंगा। फिलहाल प्रोविजनल के बहने अधिक से अधिक कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। कोई दिक्कत होती है तो सब लोग एकत्रित होकर सचिव महोदय से मिलें और अपनी बात रखें, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। तो ये रही वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।